दिल्ली में अफसरों को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच बड़ी तकरार। सीएम दफ्तर के सूत्रों के मुताबिक 39 आईएएस अधिकारियों को हटाना चाहते हैं केजरीवाल। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार अगले हफ्ते गृह मंत्रालय को 20 आईएएस अधिकारियों की भेज सकती है सूची। अभी दिल्ली में 83 आईएएस अधिकारियों की तैनाती। केजरीवाल सरकार 39 अफसरों को हटाना चाहती है। 25 मई को शासन में 100 दिन पूरे होने पर केजरीवाल ने बुलाई कैबिनेट की खुली बैठक। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में होगी बैठक। जनता के बीच होगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट की ओपन बैठक में मीडिया को भी न्योता। दिल्ली में राज्य सरकार वर्सेस एलजी की जंग पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली। कहा उपराज्यपाल कर रहे हैं सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग। There are enough powers with the Delhi government. There are some powers which are reserved with the Lieutenant Governor. और हम ये नहीं चाहते कि कंफ्यूजन की वजह से दफ्तरों के ऊपर ताले लगने शुरू हो जाए। मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज से जनता खुश। 56% लोगों ने कहा सरकार का प्रदर्शन अच्छा। इंडिया टुडे सिसेरो के सर्वे में सामने आया देश का मिजाज। 20% लोगों ने कहा सरकार का 1 साल का कामकाज बहुत अच्छा। 25% लोगों ने महंगाई पर काबू पाने को बताया बड़ी उपलब्धि। 28% लोगों ने रोजगार की धीमी दर को नाकामी बताया। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी को 32% वोट, कांग्रेस को 21% वोट। 6 से 16 मई के बीच 19 राज्यों में किया गया सर्वे। 526 जगहों पर 7,652 लोगों की ली गई राय। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने का आधिकारिक जश्न शुरू। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गिनाई सरकार की 1 साल की उपलब्धियां। रेलवेज ने कई नए इनिशिएटिव्स आरंभ किए हैं। अर्बन डेवलपमेंट अपने स्मार्ट सिटीज का जो पूरी योजना उनकी तैयार हुई है। अरुण जेटली ने कहा जो तेज विकास से खुश नहीं वो रुकावट पैदा कर रहे हैं, लेकिन बाधाओं से सरकार नीयत नहीं बदलने वाली। अरुण जेटली ने कहा डायरेक्ट टैक्स में असमानता खत्म करेंगे। टैक्स ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपनी सरकार की थपथपाई पीठ। कहा भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि। तमिलनाडु में आज जयललिता की फिर से ताजपोशी। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की लेंगी शपथ। मद्रास यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। जयललिता के साथ 28 मंत्री भी लेंगे शपथ। शुक्रवार को दिल्ली विधायक दल की बैठक में विधायक दल की नेता चुनी गई। 67 साल की जयललिता। समर्थकों में जश्न। जयललिता मंत्रिमंडल में उनके सभी भरोसेमंद चेहरे शामिल। पन्नीर सेल्वम के पास होगा वित्त विभाग। आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक की निचली अदालत से 4 साल की सजा के बाद जयललिता को छोड़नी पड़ी थी सीएम की कुर्सी। कर्नाटक हाईकोर्ट से बरी होने के बाद फिर से ताजपोशी। सीआईसी और सीवीसी के प्रमुखों की नियुक्ति को लेकर आज पीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी की बैठक। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पद 9 महीने से ज्यादा समय से खाली। सीआईसी की नियुक्ति के लिए बनी कमेटी में पीएम के वित्त मंत्री अरुण जेटली भी शामिल। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी कमेटी में। सीवीसी की नियुक्ति के लिए बनी कमेटी में पीएम के साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी कमेटी के सदस्य। बीजेपी सांसदों को पार्टी ने सुनाया फरमान। 25 मई को मथुरा में होने वाली पीएम मोदी की रैली का भाषण सुनने का निर्देश। बीजेपी सांसदों को सरकार के 1 साल पूरे होने पर 26 मई को अमित शाह की पीसी सुनने का भी निर्देश। मोदी के भाषण और अमित शाह की पीसी से नोट बनाकर अपने चुनाव क्षेत्र तक लोगों तक पहुंचाने को कहा गया। आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। पार्टी नेताओं के लिए लगाई गई कार्यशाला। बीजेपी के शिवसेना के गढ़ में पैठ लगाने की कोशिश। महाराष्ट्र में पार्टी से जुड़े सभी बड़े नेता भी कार्यशाला में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस के काफिले को रोकने की कोशिश। सीपीआई कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। सीपीआई नेता गोविंद पानसरे की हत्या को लेकर पुलिस जांच के खिलाफ गुस्सा। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।
दिल्ली में बीएसएफ के सालाना कार्यक्रम में गृह मंत्री की मौजूदगी में कई बार बत्ती को राजनाथ के भाषण देते समय 6 बार कटी बिजली। दिल्ली में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के स्मृति में हुआ समारोह, पीएम मोदी ने भी कार्यक्रम में किया शिरकत। कहा दिनकर की रचनाएं आज भी प्रासंगिक। पीएम मोदी ने कहा दिनकर की कविताओं से मिली थी जेपी आंदोलन को गति। बहुत पहले दिनकर ने बिहार को जातिवाद के चंगुल से निकालने की बात कही थी। कि एक या दो जातियों के समर्थन से राज नहीं चलता, वह बहुतों के समर्थन से चलता है। विश्व प्रसिद्ध ब्रिटेन की मैगजीन द इकोनॉमिस्ट के कवर पेज पर छाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेख में पीएम की आर्थिक नीतियों की तारीफ। मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने सुझाव भी दिया, लिखा अकेले सब कुछ नहीं कर सकता प्रधानमंत्री कार्यालय। आज फिर अरुण जेटली सरकार की गिनाएंगे उपलब्धियां। जेटली के साथ अनंत कुमार भी होंगे पीसी में मौजूद। 31 मई को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पेश करेंगी रिपोर्ट। 3 जून को नागपुर में गडकरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 10 करोड़ बीजेपी सदस्यों को भेजा जाएगा रिपोर्ट कार्ड। जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा सालगिरह। सोशल मीडिया के लिए भी तैयार है सालगिरह का प्लान। टॉकेफोन के जरिए 28 मई को कई मंत्री लोगों से जुड़ेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मस्थली मथुरा से शुरू होगा महासंपर्क अभियान। 25 मई को मथुरा रैली में शामिल होंगे पीएम मोदी। आरजेडी से निकाले जाने के बाद खुद की पार्टी बनाने वाले पप्पू यादव का लालू पर निशाना। कहा परिवार और व्यक्ति को बचाने के लिए महाविलय की कोशिश। शरद यादव ने जॉर्ज का भी नाश किया, लालू का भी नाश किया, अब नीतीश का भी नाश कर रहे। ये बिहार के को नाश करने वाले तो ये शरद यादव लालू जी टाइप के तो लोग हैं। सियासी विरोध को दरकिनार कर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बेटे के रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे पीएम मोदी। मोदी को हाथ पकड़कर खुद मंच तक ले गए दिग्विजय। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह के रिसेप्शन में सोनिया, राहुल समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। गुर्जर आरक्षण को लेकर राजस्थान में फिर गरमाई सियासत। आंदोलनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेल मार्ग जाम किया। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समुदाय के लोगों ने रेलवे ट्रैक पर डारा डेला। आंदोलन के चलते मुसाफिरों को परेशानी। आंदोलन की अगुवाई कर रहे किरोड़ी सिंह फैसला का ऐलान। आज अगर 40,000 की भीड़ नहीं जुटी तो मैं वापस चला जाऊंगा। दूसरा साधन है जो मैंने नहीं आजमाया हो। मैं गया, मैंने बात की, मुझसे किसी ने बात नहीं की, एंड आई वाज टोटली इग्नोर्ड। व्हाट कुड आई डू एक्सेप्ट दिस? यूपी के मैनपुरी में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात। मां बेटी को अगवा कर दरिंदों ने बनाया हवस का शिकार। गैंगरेप के बाद दरिंदों ने मां बेटी को जहरीला पदार्थ खिलाया। महिला की मौत। पीजीआई सीएफआई में भर्ती बेटी की हालत नाजुक। 36 साल की महिला और उसकी 16 साल की बेटी को दरिंदों ने 15 मई को किया था अगवा। महिला के पति ने पुलिस में की थी शिकायत। यूपी पुलिस के रवैये पर भी उठे सवाल। घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक दर्ज नहीं हुआ रेप का मुकदमा। गैंग रेप की तो कोई बात नहीं। हाँ, रेप की बात है, लेकिन गैंग रेप की कोई बात नहीं। गैंग रेप की तो कोई बात नहीं। हाँ, रेप की बात है, लेकिन गैंग रेप की कोई बात नहीं। दिल्ली के कल्याणपुरी में घर के सामने शराब पीने से मना करने पर शराबियों ने 2 लड़कों पर किया चाकुओं से हमला। 1 की मौत, 2 अस्पताल में भर्ती। 19 साल के भरत ने अपने घर के बाहर 4 लड़कों को शराब पीने से मना किया था। गुस्साए युवकों ने चाकुओं से गोद कर की हत्या। चाकूबाजी की घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती। नोएडा एक्सप्रेस वे पर महामाया पुल के नीचे पलटा रेत से भरा ट्रक पलटने के कारण लगा भारी जाम। ट्रक पलटने से करीब 5 किलोमीटर तक लगा जाम। करीब 1 घंटे तक मुसाफिरों को झेलनी पड़ी मुसीबत। दिल्ली में एक बार फिर दिखा रफ्तार का कहर। न्यू अशोक नगर में डस्टर कार और एम्बुलेंस की टक्कर में 2 युवकों की मौत। एम्बुलेंस से टकराने के बाद नाले में गिरी डस्टर कार। स्थानीय लोगों ने कार में सवार 3 युवकों को डूबने से बचाया। अश्लीलता फैलाने के आरोप में अभिनेत्री सनी लियोनी के खिलाफ अब अजमेर में केस। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली थाने में केस दर्ज।
सनी लियोनी पर वेबसाइट पर अपनी अश्लील तस्वीरें डालने का आरोप, 2 और लोगों के खिलाफ भी दर्ज हुआ मामला। आगरा में खाद्य विभाग की टीम ने मैगी के 2 डीलरों के यहां की छापेमारी, मैगी के 89 कार्टून सील किए गए। बिहार के हाजीपुर में होटलों में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 5 लड़कियों के साथ 4 दलाल गिरफ्तार। हाजीपुर स्टेशन के पास होटलों में पुलिस ने की थी छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक हालत में पाई गई लड़कियां। बिहार के गया से 3 नामी बदमाश गिरफ्तार, पकड़े गए अपराधियों में 25,000 का इनामी बदमाश शंभू महतो भी शामिल। अपहरण के कई मामलों में थी तलाश। मध्य प्रदेश में बालाघाट में पुलिस को बड़ी सफलता, पुलिस ने इनामी नक्सली कमांडर को गिरफ्तार किया। 20 मई को सोनगुड्डा के जंगल से गिरफ्तार हुई नक्सली कमांडर, 3 राज्यों में 100 से ज्यादा मामले दर्ज। दिल्ली के सागरपुर में 14 साल की बच्ची लापता, पुलिस के रवैये से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में दहेज को लेकर एक महिला की हत्या के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। पिथौरागढ़ में बीच सड़क पर आपस में भिड़े एसडीएम और सीडीओ, दोनों के बीच जमकर गाली गलौज भी। अपने मामा के बेटे की शादी में शामिल होने बेरीनाग पहुंचे थे सीडीओ, बारातियों के कारण जाम लगने के बाद एसडीएम के साथ नोकझोंक। लखनऊ में शुक्रवार को जागरण चौराहे पर एक विशालकाय पेड़ गिरने से अफरा तफरी, सड़क किनारे खड़ी 2 कारें चकनाचूर। आईपीएल में फिर दिखा चेन्नई सुपर किंग्स का दबदबा, बेंगलोर को 3 विकेट से हराकर 6ठी बार फाइनल में धोनी की सेना। रांची में हुए मुकाबले में 1 गेंद रहते जीता चेन्नई, बेंगलोर ने जीत के लिए रखा था 140 का लक्ष्य। चेन्नई की जीत के हीरो रहे तेज गेंदबाज आशीष नेहरा, 28 रन खर्च कर लिए 3 विकेट, मैन ऑफ द मैच बने। चेन्नई की ओर से माइकल हसी ने बनाए सबसे ज्यादा 56 रन, कप्तान धोनी ने 26 रन की पारी खेली। बेंगलोर ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 139 रन बनाए, क्रिस गेल ने सबसे ज्यादा 41 रन की पारी खेली। अहम मुकाबले में बल्ले से फेल रहे विराट कोहली और डिविलियर्स, कोहली ने 12, डिविलियर्स ने 1 रन बनाए। हार के बाद बोले बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली, कहा हमने 15-20 रन कम बनाए, चेन्नई के गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी की। रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन में आईपीएल का फाइनल, खिताबी भिड़ंत के लिए मुंबई और चेन्नई में मुकाबला। 24 मई को रात 8 बजे से खेला जाएगा फाइनल मुकाबला, T20 के दीवानों को रोमांचक मुकाबले का इंतजार। पाकिस्तान ने पहले T20 में जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया, लाहौर में हुए मुकाबले में जिम्बाब्वे ने रखा था 173 का लक्ष्य। अपनी फिल्म वेलकम टू कराची के प्रमोशन में जी जान से जुटे कलाकार, दिल्ली में फिल्म का किया प्रमोशन। मुझे पहले बोला गया कि आपको एक कॉमेडी फिल्म करनी है, मैंने आज तक कॉमेडी फिल्म आउट एंड आउट की नहीं है। फिर मुझे बोला गया कि अरशद वारसी के सामने आपको काम करना है, हु इज सुप्रीम एज अ कॉमेडियन एंड मोर देन एनीथिंग एल्स आपको गुजराती में बात करना है। सो इट वाज नॉट इजी।